सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे हमारा 29 है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम एक सीरीज चलाते हैं जिसमें ट्रेडिंग चैलेंज है। हमारा आज 29 डे है। इससे पहले हमने वीडियोस बनाई है, आप जाके देख सकते हो। हर एक वीडियो में यानी कि आपको एक इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। अगर आप इन इन्फॉर्मेशन को अगर इकट्ठा करते हो तो यानी कि आपको 30 इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रोवाइड हो सकती है। आपको आई बटन पे यानी कि इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बात करते हैं आज के मार्केट के। ठीक है, आज के मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो आज एसएल हंटिंग हुआ है। अब एसएल हंटिंग में बताता हूँ किस तरीके से हुआ। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि पहले मेरा ये जो चार्ट था यानी कि किस तरीके से था। मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर रखा था। एक मिनट, मैंने किस तरीके से ड्रॉ कर रखा था, इस तरीके से ड्रॉ कर रखा था। एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ पे मेरा एक व्यू था, यानी कि ये ट्रेंड लाइन जा रही है। इनके इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मैं एंट्री लूंगा। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या रिएक्शन दिया वो बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया कि यहाँ पे हमारे पास यानी कि एक सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट था, ये एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ था। इसलिए मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं हूँ। मैं जिस ट्रेड में एंटर हुआ वो मैं आपको बताता हूँ किस ट्रेड में एंटर हुआ। पहले ये देख लेते कि कैसे हमने एंट्री प्लान किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या था कि प्राइस नीचे आ रहा था, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद यानी कि हमारा क्या बनता है, यानी कि हम ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि प्राइस ने क्या करा है, निफ्टी ने यहाँ पे आपको यानी कि दो कैंडल के अंदर यानी कि आपको ये बताया कि प्राइस अब ऊपर जा सकता है। इस कैंडल में ये कंफर्म हो गया कि इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये कंफर्म हो गया कि अब ऊपर जा सकता है। सब रिटेलर्स ने यानी कि एंट्री बनाई होगी यहाँ पे, यानी कि इस एरिया पे यानी कि एंट्री बनाई होगी। अब यहाँ पे जैसी एंट्री बनाई तो यहाँ पे कौन आगे, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस एफआईडीआई वगैरह, इन्होंने यानी कि एंट्री बनाई एकदम से, यानी कि एसएल हिट किया। यहाँ पे एसएल हिट करने के बाद यानी कि जिनके सबके एसएल हिट कटे होंगे यानी कि उनके एसएल यानी कि मार्केट यानी कि नीचे आया एकदम से ही। फिर इसके बाद यानी कि सबने अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया। इस कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर धीरे स्लोली डाउन यानी कि यहाँ पे रेंज में फंस गया। तो आपने देखा एसएल हंटिंग कहाँ पे हुआ। एसएल हंटिंग हमारा यहाँ पे हुआ कि पहले हमें ऊपर लेके गए, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट था, सबको दिखाया यानी कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। इस कैंडल में यानी कि जिनने प्रॉफिट कमाए होंगे वो निकल गए होंगे। स्कैल्पिंग जिन्होंने करेंगे होगी, इस कैंडल में जिन्होंने एंट्री बनाई होगी यानी कि वो जरूर पक्का यहाँ पे कहीं ना कहीं फंसे होंगे। ठीक है, तो कभी भी ट्रेड करो, अगर ट्रेंड हमारा मिस हो चुका है तो उस ट्रेंड में नहीं जाना है। मीन्स कि अगर आपका यानी कि अब बाइंग साइड का जो ट्रेंड होता है ना, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि पकड़ तो सकते बट इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने इस कैंडल पे लिया होगा, इस कैंडल पे ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था और साइडवेज भी था यहाँ पे, तो आप साइडवेज के लिए वेट कर रहे होंगे। एकदम से एक कैंडल आई, फिर अगली कैंडल एकदम से यहाँ पे आई, तो आपने जैसी एंट्री बनाई होगी तो यानी कि एंट्री बनाने के बाद यानी कि फिर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आए और उन्होंने एसएल हिट करवा के मार्केट को नीचे लेके आए। मैं यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं था, बट मैंने भी शायद यहीं कहीं पे एंट्री बनाई थी। वो मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे दिखाऊंगा कि मैंने एंट्री कहाँ पे बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 9EMA यूज कर रहे हो, अगर 9EMA को आप यूज कर रहे हो तो 9EMA ने आज कितना परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। अगर यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा मतलब हैमर जैसा दिख गया, इस लो के बाद यानी कि हमने एंट्री बनाई होती तो यानी कि प्राइस नीचे आया और आपका प्रॉफिट हो सकता था इस एरिया के आसपास। ठीक, ये हुई निफ्टी की बात, यानी कि निफ्टी 50 में हम ट्रेड करते हैं मोस्टली। अब कल का व्यू क्या रह सकता है निफ्टी का? निफ्टी का कल का व्यू ये रह सकता है कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक रेंज में है अभी। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इतनी बड़ी हम ट्रेंड लाइन कर देते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसको हटा देते हैं क्योंकि ये फेक हो चुका है एक बार, तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ सकती है हमारे लिए। कौन सी? ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन ने भी क्या करा यानी कि एक धोखा दिया हमें। तो इधर हम 3 बज गए थे, तो 3 बजे के बाद यानी कि वैसे भी मैं ट्रेड में नहीं एंटर होता, बहुत कम होता। तो यहाँ पे हमें कल का व्यू ये रहना चाहिए कि प्राइस अगर इस जोन में खुल रहा है, इस जोन में ओपन हुआ, इस जोन में जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे ओपन होने के बाद यानी कि ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। 9EMA का अगर सेटअप बनता है तो हम एक
डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्प के लिए। अगर यहीं पे खुल के अगर नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर आता है, फिर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर आप देख सकते हो बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी एक चैनल में है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी एक चैनल में है। ये इस चैनल में अगर यहीं कहीं ओपन होता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट के लिए यानी कि प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, यानी कि नीचे जाने के लिए आप प्लान कर सकते हो। अगर यहीं पे ओपन हो, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से गिरना चालू करता है, फिर भी हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। मतलब कल के मार्केट के लिए यानी कि मैं पर्सनल व्यू मेरा जो है यानी कि सेलिंग की तरफ है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से है। अब मैं प्रीमियम चार्ट पे दिखा देता हूँ। 19,700 की कॉल होगी हमारी आई थिंक, तो 19,700, ये रही 19,700, और ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान किया था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। कहाँ चले गया भाई, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ये रहा। मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता रखी है आपको, कि स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, ये नहीं है, 1 मिनट, हाँ नहीं लिया था, 1 बजे के आसपास लिया था हमने आई थिंक। तो पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। हमारा प्रॉफिट हुआ यानी कि 632, ठीक है। इसको मैंने आज 2 लोट से किया था और ज़्यादा बड़ा नहीं था, मेरा 3 पॉइंट का एसएल था और 3 से 4 पॉइंट का एसएल, और ज़्यादा बड़ा मेरा टारगेट नहीं था, क्योंकि एक आज मैं न्यू टेस्ट कर रहा था एंजल वन पे कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने एंजल वन पे ट्रेड किया, अब इसमें थोड़ा टेस्ट वेस्ट करके यानी कि हम फिर लॉन्ग के लिए यानी कि हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यानी कि 6 से 7 पॉइंट हमें कैप्चर होने को मिले, और वहीं से मार्केट यानी कि रिवर्स भी आया, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री। अगर मैं आपको दिखाऊं ऑर्डर हिस्ट्री कितने बजे की टाइमिंग है, यानी कि 1:39, यानी कि 1:39 के अगर हम टाइम फ्रेम पे आए, तो आपको मैंने जो आपको एक स्ट्रैटेजी बता रखी है वो आपको साथ में शेयर कर देता हूँ। 1:39 यहाँ पे नहीं है, इस साइड पे होगी, इधर लिया था मैंने ट्रेड। इस ट्रेड के बाद भी नहीं लिया, ये रहा 1:38 पे, मतलब इस कैंडल को देख के मैंने ट्रेड लिया है, इस कैंडल को देख के मैंने ट्रेड लिया। ये जो आपको 9 में दिख रहा है, यानी कि इस कैंडल के देख के मैंने ट्रेड लिया, और मैंने होल्ड कहाँ तक करा था, 106 तक होल्ड करा था, 104 या 106 तक करा था, यहाँ तक हमारा टारगेट था। ये इस कैंडल पे लिया, यहाँ पे 90, ये कितना था 97, और इसका स्टॉप लॉस ये था, मेरा कैंडल का लो था, तो 1 पॉइंट ज़्यादा रखा था, तो यानी कि 93 के आसपास यानी कि हमारा स्टॉप लॉस था, और हमें 104 के आसपास यानी कि हमें ट्रेड देखने को मिला। तो आपको ये स्ट्रैटेजी मैंने अभी तक इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, यानी कि अगर जल्दी इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे यानी कि 1K के आसपास, यानी कि अगर सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें यानी कि मैं ए से लेकर जेड तक इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, और बैक टेस्ट भी कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्ट चल रहा है अभी। ये अगर मेरे को अच्छे लगते तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आज का वीडियो मैंने बताया कि किस तरीके से हमने ट्रेड इनिशियस प्लान किया, ठीक है, और प्लान करने के बाद यानी कि हमने छोटा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस रखा, और क्योंकि एंजल वन पे यानी कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करा, क्योंकि ग्रो पे यानी कि बहुत हैंगिंग प्रॉब्लम चलती थी, तो इसलिए यानी कि मैंने ग्रो ऐप को ही छोड़ दिया अब, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमारा 632 का प्रॉफिट हुआ है, और हमने आपको बताया कि क्या हमारा लॉजिक था, कहाँ पे हमारा सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, कहाँ पे एसएल हंटिंग हो सकता था, वहाँ पे हमने ट्रेड इनिशियस नहीं किया, वो भी दिखा देता हूँ। यानी कि हमने 1:39 पे ट्रेड प्लान किया था, तो वो 1:39, तो आई थिंक यही कहीं होगा। 1 मिनट, ये 5 मिनट पे कर देते हैं हम इसको, और 5 मिनट पे करने के बाद यहाँ पे ये रहा, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसके ब्याह पे ट्रेड नहीं लिया, मैंने ट्रेड जो लिया है वो लिया है किसके ब्याह पे लिया था, प्रीमियम चार्ट के ब्याह पे। तो मैंने निफ्टी के चार्ट पे नहीं लिया, प्रीमियम चार्ट के ब्याह पे यानी कि मैंने ट्रेड लिया था। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज का वीडियो नहीं खत्म करते, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर वीडियो पे नए आए तो यानी कि सब्सक्राइब कर